कैसी लगी आपको, ये जानना चाहूँगा मैं आपसे। मुझे किताब मैंने पूरी तरह से तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जितनी पढ़ी है उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिव्या जैसी हैं वैसी ही उनकी किताब है। दिव्या दिल से कहती हैं और दिल से करती हैं, और इन्होंने जिस तरह से ऑब्ज़र्व किया है लोगों को जिनका जिक्र इसमें है, एक तो मुझे लगता है कि टाइटल ही कितना जेनरस टाइटल है, द स्टार्स इन माय स्काई। तो ये एक्नॉलेज कर रही हैं कि इन लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी में, मेरे आसमान में ये चमक आई है। मुझे लगता है कि एक्टर होने के नाते एक्टर्स इस बात को समझते हैं कि फ़िल्म मेकिंग जो है एक बहुत कोलैबोरेटिव काम होता है, और आप अच्छा सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपके साथ जो टीम है वो अच्छा काम करे, और एक तरह से ये उस टीम को एक्नॉलेज किया है। आपसे जानना चाहूँगा, व्हाट वाज़ योर रिएक्शन जब दिव्या जी ने आपको इस बुक के बारे में बताया एंड ज़िक्र किया इस बुक के बारे में? मैं क्योंकि दिव्या की राइटिंग से ऑलरेडी वाकिफ़ थी, इनकी जो जो किताब थी माँ एंड मी, उसका फॉरवर्ड भी मैंने लिखा था, तो मुझे बहुत हैरत हुई कि इतनी जल्दी वो इसको लिख गई, और बहुत खुशी हुई कि लॉकडाउन का उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। मैं वो जानना चाहूँगा, बुक्स अगर इस बुक की अगर बात करें, कितनी आपके दिल को ये टच हुई है किताब की अगर मैं बात करूँ? मैं फ़िलहाल उसको अपना जो मेरे बारे में लिखा है मैं वही पढ़ा हूँ। अभी जाके पूरे चैप्टर पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए इतना अच्छा लिखा है, तो बाकी तो बहुत बड़े स्टार्स हैं जिनके बारे में लिखा है। तो मेरा ख्याल है ये किताब अपने आप में एक नगीना है। सो ये नगीना हमेशा सदा चमकता रहे, और जो स्टार्स उन्हें अपने आकाश के बताए हैं, मेरे स्काई के जो स्टार्स हैं वो भी चमकते रहें। जानना चाहूँगी, द स्टार्स ऑफ माय लाइफ में आपकी जो है दिव्या दत्ता की सेकंड एपिसोड की बुक है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना, मैंने पढ़ी नहीं है, अभी पढ़ूंगा, लेकिन ये कि इट्स वेरी काइंड ऑफ हर कि मुझे उसने इसमें शामिल किया, और मुझे बहुत पसंद है लड़की, इसकी एक्टिंग भी बहुत पसंद है, और ये इसका बड़ा रेंज है। ये एक बड़ा शोखी भरा चुलबुला और ऐसा मस्त रोल भी कर सकती है, सीरियस रोल भी कर सकती है। मैंने एक पिक्चर देखी थी उसकी, उसमें इसने एक थोड़ा सा वैम्पिश रोल किया है, और बहुत ही एरोगेंट और स्ट्रॉन्ग और ड्राई औरत का, वो भी उतना ही कन्विंसिंग है। शी इज़ अ वेरी वेरी फाइन एक्टर। मैं तो जब भी काम देखता हूँ उसका हर बार इम्प्रेस होता हूँ, और हर बार मैं फ़ोन करके मुबारकबाद देता हूँ उसे। आई कंसिडर वेरी वेरी गुड एक्टर, और उतनी ही वो दिलचस्प इंसान भी है। बड़ी मोहब्बत की, बहुत हंसती मुस्कुराती हुई और सोचने वाली। शी द थिंकर। ये जो लिखी है ये उसकी दूसरी किताब है, तो वो तो किताब तो वही लिखेगा ना जो जो कुछ उसने किया है, जो कुछ देखा है, समझा है, जाना है, उसके बारे में सोचा भी है, तो वही लोग लिखते हैं बुक्स। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग कभी कभी लिखते हैं फाइनेंशियल रीज़न से, लोग कभी लिखते हैं कि भाई हमारा भी दुनिया में कुछ नाम हो जाए, शोहरत मिल जाए हमको, लोग रिकग्नाइज़ करें। उसका ये रीज़न नहीं हो सकता। वो तमाम चीज़ें, पैसा, शोहरत, नाम, इज़्ज़त, वो तो सब उसके पास है, तो अब क्यों लिख रही है? इसलिए लिख रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्रिएटिव काम करते रहना चाहती है, और इस बात की, इस डिज़ायर की हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड सर, एक लास्ट क्वेश्चन कि आपसे जानना चाहूँगा, व्हाट वाज़ योर रिएक्शन जब दिव्या जी ने आपसे इस किताब के बारे में डिस्कस किया? नहीं, मुझे डिस्कस कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं किताब लिख रही हूँ, एक चैप्टर आपका भी है, तो मुझे हैरत भी हुई, खुशी भी हुई कि भाई मुझे इस काबिल समझा उसने, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू। वेल, दिव्या के साथ में कोई ऐसी यादगार पल है जिसको आप सब बताओ? हर पल यादगार है, इसलिए कि वो जब भी मिलती है तो हमेशा एक ऊजिंग लाइफ और एक पॉजिटिविटी और एक खुश और मुस्कुराती हुई लड़की है, तो उससे तो जब भी मिलिए हर पल अच्छा ही गुजरता है। सो फर्स्टली कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी बुक के लिए। Thank हाउ मच वाज दिस अ रोलर कोस्टर राइड फॉर यू? ऑल द राइटिंग प्रोसेस कैसा रहा आपके लिए? It's been a crazy roller coaster ride because मैंने जब पहली किताब लिखी थी अपने मम्मी पे, मी एंड माँ, तो वो एकदम आई थिंक मेरे लिए कथारसिस था। जो कहना चाहती थी सब निकला, और फिर सबने बोला कि अब दूसरी किताब कौन सी है। सो आई वाज वंडरिंग कि व्हाट एम आई सो पैशनेट अबाउट, एंड द ओनली वन थिंग आई कुड थिंक वाज मूवीज़। एंड मुझे लगा कि ये मूवीज़ की जर्नी जो है, मैं हमेशा मुस्कुराती हूँ उसको सोच के, तो व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल, एंड आई थॉट इट्स द पीपल, जो लोग उसमें हैं, जो लोगों ने मेरी इतना
व्हाट यू से, कुछ लोग बहुत कॉन्शियसली आपकी मदद करते हैं, कुछ अपने जैसे वो हैं उसी की वजह से शायद आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा इनरिच कर देते हैं. सो आई थिंक दिस बुक इज़ अबाउट दैम. एक एक चैप्टर हर सेलेब को डेडिकेट किया है. और ये जब मैंने किताब शुरू की तो लॉकडाउन का वक्त था और मुझे लगा बहुत टाइम है, फट से लिख लूँगी, लेकिन लॉकडाउन में मुझे लगता दिमाग भी लॉक हो गया था, तो मन ही नहीं करता था कुछ लिखने को, तो थोड़ा लिखती थी और फिर बंद हो जाता था. और जब शूटिंग शुरू हुई उसमें मैंने फटाफट लिखना शुरू किया एंड एक एक करके हर सेलेब की एक लाइफ की कहानी, एनेक्डोट्स. और सबसे मज़ा ये आया कि जब उनके रिएक्शंस मिले मुझे, क्योंकि हर एक का चैप्टर मैंने उनके साथ शेयर किया था. सो इट वाज ग्रेट कि आप जो उन्हें इतना प्यार करते हैं वो बहुत म्यूचुअल है एंड दे रेसिप्रोकेट. एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी शीरकुर्मा के लिए. द मूवी इज़ बीन गेटिंग लॉट ऑफ अप्रिसिएशन. आपको भी एज एन एक्टर अवार्ड से नवाजा गया है. क्या कहना चाहेंगी फिल्म के लिए एंड क्या कहना चाहेंगे? वेल इट फील्स ग्रेट जब आपको अवार्ड मिलता है. मुझे लगता है कि ये एक रिजुविनेशन होता है एक्टर के लिए कि आपको एक्नॉलेज करें आपके काम के लिए. और ये फिल्म बहुत ख़ास है और बाहर ऑडियंस के साथ देखना, इतने 2 सालों के बाद एक फिल्म ऑडियंस के साथ देखना और उन्हें रोते पाना, और इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग. एंड देन टू गेट द बेस्ट एक्टर अवार्ड, आई थिंक अच्छा है. दिस इज़ नाइस. इतने वक्त के बाद अब फिर से अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलती है. सो इट्स गुड. राइट, इन अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या कहना चाहेंगे? मतलब कहाँ तक है प्रोसेस वगैरह? Lots of them. There are 2 web shows. There are 3 films. One is with Dibakar Banerjee, one is Dhakad, one is a film with Umesh Shukla, and there are 2 international films and 3 shorts. Yeah. एंड लास्टली शबाना मैम, जब स्टेज पे थी तो उन्होंने बताया कि जैसे आपका बुक का टाइटल है द स्टार्स इन माय स्काई, तो कुछ स्टार्स वहाँ पे थे और कुछ जो किताब में वो यहाँ पर नहीं आ पाए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, अब क्या हुआ है कि काम बहुत दिनों के बाद शुरू हुआ है एंड एवरीवन इज आइदर आउट, लाइक सोनाली वाजंट. मेरे बहुत खास लोग हैं ये, लेकिन आई मिस्ड ईच वन ऑफ देम, बट आई थिंक these people made it so very special. Thanks. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.